एपिसोड 13 की शुरुआत में हम लोग किंग कासल को देखते हैं जिसको आप आगे खबर मिलता है रिमर ने इस बार क्या क्या किया है। क्या सच में मुझे इसमें यकीन करना चाहिए? उस टाइम पहले एक डीमन लॉर्ड बना, उसके बाद उसने सेंट हिनाटा को भी हरा दिया। अच्छे से बात करो। लेकिन तब भी तुम क्या मुझे सीरियस लेने को कह रहे हो? यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। 100 से ज्यादा क्रूसेडर्स हार गए हैं एंड डीमन लॉर्ड रिमोर ने हिनाटा को 1-on-1 बैटल में हराया है। आखिर में इन सब की वजह से लुबिलियस टेम्पेस्ट के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना रहे। गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी सब लोगों की तरह सरप्राइज हूँ। हम लोगों के पास उतना समय नहीं थी। किंग कासल से डीमन लॉर्ड रिमरू अब आपसे भी ताकतवर बन चुका है। ओह खतरनाक है। ये बुरी बात है जो वो एक डीमन लॉर्ड में इवॉल्व हो गया, लेकिन मुझे पता है रिमरू कैसा है। मुझे यकीन है वो मेरे भरोसे को नहीं तोड़ेगा। इसके बाद रिमरू के पास से आए हुए लेटर को वो लोग खोलते हैं एंड अब वो भी इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए रिमरू इस बार करना क्या चाहता है। क्या कोई बात है? रिमरू और कुछ फेस्टिवल के बारे में सोच रहा है जिससे और भी ज्यादा लोग उसके नेशन में फिर से वापस आए। मिलामाइला को से आइडिया लेकर वो लोग अब एक अरीना बना रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग एक ही साल में बहुत बार बैटल रखे तब उसका वैल्यू गिर जाएगा। इससे रिमरू किसी चीज के बारे में सोच रहा है जिससे लोग डेली आए यहाँ पर। इसके बाद रिमरू एंड रंगा देखते हैं सामने शायद कोई झगड़ा चल रहा है। जैसा मैंने कहा, हम लोग इस जगह को ले रहे हैं। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन हम लोग ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक गॉबी क्यों होता है माइंड्स का अप्रेंटिस, एक स्किल क्राफ्ट्समैन। वो पहले रिमरू से परमिशन लेने के बारे में कहता है, लेकिन वो इंतजार नहीं करना चाहती है एंड वो अपने पुराना लाइब्रेरी पूरी तरह से बंद करके आए हैं। क्या तुम सच में एक लाचार गरीब लड़की को बाहर फेंक दोगे जब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है? ये तब भी ग्रेट रिमरू का टेरिटरी है। अगर ऐसे न काम बने तब मैं ताकत इस्तेमाल करने से नहीं रुकूंगी। अगर तुम ऐसे ही मना करते रहिए मेरी प्यारी बेटा शांत नहीं रहेगी। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेल रिमरू, बहुत दिनों बाद लेडी रामिरेज से मैं और लकड़ी लेके आई हूँ। रिमरू पहले एक्सप्लेन करने के लिए ट्रेनी इंसान से पूछती है, लेकिन रिमरू समझ जाता है इसलिए वो आखिर में ब्रेता को पूछता है। मुझे ही बताना होगा, ये सब कल शुरू हुआ था। मुझे लगता है ऐसे चीजें नहीं चलना चाहिए। हम लोग को दूसरी जगह पर जाना होगा। हमेशा की तरह से ही आपके पास हमेशा ब्रिलियंट आइडिया होता है लेडी रामिरेज। मुझे पता है, सही ना सही? ब्रेता के पूछने के बाद वो क्यों जाना चाहती है एंड वो लोग कहाँ जा रहे हैं, रेमेडिस बताती है क्योंकि इस लैबिरिंथ में गोलम बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं है, इससे वो लोग टेम्पेस्ट में जाने के बारे में सोच रही है। ब्रेता याद दिलाती है रिमरू ने ऑलरेडी उनको मना कर दिया है। बेटा तुम थोड़ा ज्यादा ही सोच रहे हो। रिमरू एक अच्छे आदमी है, इसलिए वो कभी भी लेडी रामिरेज को मना नहीं करेंगे। ये ड्राइव बहुत ज्यादा समझदार था, लेकिन तभी जब लेडी रामिरेज यहाँ पर ना हो। तुम धोखेबाज बेटा। जैसा रामिरेज ने कहा था उन लोगों ने सारे लैबिरिंथ के डोर को सील कर दिया है, इसलिए उन लोगों के पास रहने के लिए और जगह नहीं है। रिमरू ट्रेनी को रामिरेज के इतना साथ देने से मना करता है एंड गोबी की उसे थोड़ा माफी मांगता है इतना परेशानी लेने के लिए। वो बताता है इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ गार्ड सो गए हैं। वो लोग असल में सिर्फ सो रहे हैं क्योंकि वो लोग लेडी रामिरेज से ठीक से बात नहीं कर रहे थे, इसे ट्रेनी ने उन लोगों को सुला दिया। इसका मतलब तुम लोग यहाँ पर घर बना रहे थे, इससे वो लोग यहाँ पर आके मना कर रहे थे क्योंकि वो लोग तुम्हारे रास्ते में आए। तुमने ट्रेनी को ऑर्डर दिया उन लोगों को सुला देने के लिए, लेकिन इसके बाद गोबी क्यों ने तुमको ढूंढ लिया। क्या मैंने सही कहा? वेल नहीं, पूरी तरह से नहीं, और शायद ऐसा कुछ, शायद। इसके बाद रिमरू डोर को देख रहा होता है एंड लैबिरिंथ के डोर के बारे में सोचकर रिमरू को एक आइडिया आता है। इसके बाद हम लोग सॉसर डायनेस्टी थाईलैंड में देखते हैं। हम लोग एरल्ड को देखते हैं जो होता है वहाँ के एम्परर के सामने। वो सब कुछ बताता है मॉन्स्टर नेशन ने कैसे इनविटेशन भेजा। वो भी सरप्राइज होता है जो रिमरू ऐसा कुछ करेगा। इसमें उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से चाहता है हर एक्सीलेंसी इसमें उसके साथ ना आए, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। 3 महीने पहले की बात हम लोग देखते हैं। हाँ, क्या कोई बात है योर एक्सीलेंसी? तुम अकेले इतने इंटरेस्टिंग यहाँ पर गई? तुम्हारा लाख बड़ा अच्छा है। मैं कह सकती हूँ तुमने एक बड़ा अच्छा समय बिताया वहाँ पर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने जाके बताया तुम मेरे इनवाइट थे एंड जाके एग्रीमेंट भी करके आए। अगर एकदम सच में इतना जरूरी था तब तुम्हें नहीं लगता मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए था? माफ कीजिएगा योर एक्सीलेंसी, वो एक मॉन्स्टर का नेशन है, मैं अजान कर इतनी डेंजरस जगह पर आपको नहीं ले जा सकता। अगर सच में ऐसा कोई क्रिएचर है तब मैं अपने आंखों से देखना चाहूंगी। इसके अलावा एक डीमन लॉर्ड पैदा होने के बाद ही देखना। मैं इतने साल तक जिंदा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला।
क्या तुमने इस बात के बारे में सुना है, स्टीलर मार्स? सोचकर जब मेरे लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कितनी दुखी एम्परर हूँ। इससे पहले कभी भी नहीं, जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा ओपन हुआ हूँ यहाँ पर। किसे पता कितने सारे एक्साइटिंग, मेरा मतलब डेंजरस चीजें वहाँ पर है, लेकिन तुमने मुझे ना बता के वहाँ पर अकेले निकल गए। तुम्हें पता है ये कितना अपमानजनक है। तुम इसको लेकर क्या करना चाहते हो? आपका क्या मतलब है? तो तुम ना जानना खेलना चाहते हो? इसके अलावा एरल्ड, तुम्हें क्या याद है उन स्वीट पेस्ट्रीज के बारे में जो मिस्टर योशिदा ने बनाया था? उसने मिस्टर योशिदा के बारे में सुना है, लेकिन वो समझ नहीं पाता वो क्या बताना चाहती है। लगता है तुम जैसा स्ट्रैटेजिक जीनियस भी बता नहीं सकते रास्ते में क्या चल रहा है। एक डिसअपॉइंटमेंट है, इसके लिए माफ कीजिएगा। लेकिन मिस्टर योशिदा के साथ सर रिमोट का इनविटेशन का क्या कनेक्शन है? हाँ, लगता है तुम्हें सच में पता नहीं है। कुछ समय पहले एरन चान ने वहाँ से कुछ पेस्ट्रीज लाए थे सोविनियर के तौर पर। एंड ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद वो डिटेल्स बताती है कुछ समय पहले से मिस्टर योशिदा कुछ दूसरी जगह से इंग्रेडिएंट्स खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पेस्ट्रीज का क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छा हो चुका है। वो सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छे थे, इसलिए वो भी चाहती थी मिस्टर योशिदा थालियान पर आ जाए, लेकिन वो जितना भी पैसा ऑफर करे वो माने नहीं है। एंड वो अब दुख मना रही है क्योंकि मिस्टर योशिदा अब उनका कैफे बंद कर रही है, क्योंकि वो जाके अब दूसरे लोकेशन पर ओपन करने वाले हैं। एंड वो अभी तक समझ नहीं पाता। तुम अभी तक नहीं समझे? एडविन चैन को ओ कैफे का स्वीट बहुत ज्यादा पसंद है। अगर उस मिस्टर योशिदा यहाँ पर आ जाए तब एडविन चैन शायद घर और भी आना चाहेगी। तो शायद मैंने तुमको बताया नहीं है, वो यहाँ पर बीच बीच पे आती है रेगुलर टी पार्टीज के लिए। हो दोनों बेवकूफ, मैंने उन लोगों को रिपोर्ट करने के लिए कहा था जब भी वो घर वापस आए। मैं समझ गया, ये बहुत ज्यादा बुरी खबर है। एंड इसके बाद वो बताती है मिस्टर योशिदा जिस नेशन पर जा रहे हैं ये और कोई नहीं टेम्पेस्ट है। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? इसके बाद उसे याद आता है मिस सुना ने एक नया रेसिपी बनाया था एंड ये मिस्टर योशिदा का था। मुझे लगा था तुम वहाँ पर गए थे एडविन चैन के लिए स्वीट मोनोप्लाइज करने के लिए। नहीं, मैं भी उतनी दूर तक नहीं जाता। इसके बाद वो टॉपिक में वापस आते हैं। वो लोग रिमोट के इनविटेशन का क्या करने वाले। वो चिंतित होता है क्योंकि अगर हार्ड एक्सलेंसी वहाँ पर जाना चाहे तो अगर वो लोग जितने भी आर्मी लेके जाए तब भी उनका दुश्मन इसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे। तुम तो ज्यादा ही चिंता कर रही हो हेरल्ड। योर एक्सलेंस, वो बच्चे जितना भी कोशिश करे वो लोग कभी भी मुझ तक पहुँच नहीं पाएंगे। एक डीमन लॉर्ड रिमोरू है जिसके सामने हम लोग अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। वो समझ नहीं पाता, इसलिए वो समझाती है कि रिमोरू कितने आसानी से थैलियन तक के हाईवे बनाने के लिए मान गया है। वो पूरा हाईवे खुद ही बनाएगा, इसके बदले में रास्ते के टोल्स एंड कस्टम फी वो खुद लेगा। एंड पॉइंट आउट करती है यहाँ पर ही उसने गलती की है, इससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा लेकिन रास्ता बनाने के खर्च के सामने ये कुछ भी नहीं है। इसलिए एरल समझ नहीं पाता। वो समझने की कोशिश करती है उनके जैसे रेसेस जो लोग बहुत लंबे समय तक जीते हैं वो लोग अलग तरह से प्लान करते हैं। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। फॉरेस्ट ऑफ जूरा से एक हाईवे बनाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, एटलीस्ट अब तक नहीं था। इससे पहले इसलिए किसी ने नहीं बनाया क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। इस वक्त पूरा साउदर्न लैंड डीमन लॉर्ड मिलिन का डोमेन है, एक फॉस्फरस लैंड जिनका मिलिट्री पावर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा वेस्टर्न नेशन नॉर्थ वेस्ट में एंड नॉर्थ में आर्म नेशन ऑफ ड्वार्गन एंड इन सब के बीच में है टेम्पेस्ट। क्योंकि आप जूरा फॉरेस्ट से जाने में कोई खतरा नहीं है, इसे बाकी लोग भी इस रास्ते को लेना चाहेंगे जल्दी कोई दूसरे नेशन में पहुंचने के लिए। एंड एरल्ड ने जो गलती की है उसने बिना कोई टाइम लिमिट के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। एरल्ड भी समझ जाता है उसने अब क्या गलती की है एंड वो लोग अब कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए वो एरल्ड को 8 पॉइंट देती है। आखिर में इस लेटर के रिस्पॉन्स के बारे में, पहले स्वीट शॉप एंड उसके बाद हाईवे, डीमन लॉर्ड रिमोरू पहले इंसानों के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दूसरी दुनिया से है एंड वहाँ के नॉलेज को यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए उसके पास उतना ताकत भी है। डीमन लॉर्ड और नहीं, वो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हीरो सीजुआइजा पर डिसाइबल ग्रैंड मास्टर यूकी एंड हिनाता, सब लोग का इन्फ्लुएंस वेस्टर्न नेशन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन डीमन लॉर्ड रिमोरू के सामने वो लोग कुछ नहीं है। इसका मतलब हम लोग इसको मिस नहीं कर सकते। टेम्पेस्ट में हम लोग मीटिंग रूम में देखते हैं जहाँ पर रामिर चिंतित होती है अब उसका क्या होने वाला है ये सोचकर। क्या आप बता सकते हैं अब हम लोग के साथ क्या होने वाला है? तुम्हें पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी अगर तुम पोलाइट होने की कोशिश कर रहे हो तुम पूरी तरह से फेल हो चुके हो। इसके बाद रिमोरू गोबेक्यू से पूछता है वो एक एवेक्यूएशन स्पेस बनाने के बारे में सोच रहा है अरीना के नीचे।
वो बताता है अरीना के ठीक नीचे बनाना अच्छा आइडिया नहीं होगा, इससे वो कोलैप्स भी कर सकता है, इसलिए अच्छा आइडिया होगा अगर वो लोग थोड़ा साइड में बनाए। समझ गया। मैं चाहता हूँ तुम एक वहाँ पर डोर बनाओ, एक बड़ा सा डोर जो हेवी एंड थिक स्टोन टैबलेट से बना हो। क्या आप उस डोर के पीछे भी कुछ स्पेस बनाना चाहते हैं? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगा, हमें जो ज़रूरत है वो है वो डोर। क्या मैंने सही कहा रामेश? रामेश भी समझ जाती है रिमोरू चाहता है वो अपने पावर से एक लेबरेंथ बनाए वहाँ पर, इसके बाद वो वहाँ पर मॉन्स्टर्स को रखेगा जिससे एडवेंचर्स आके वहाँ पर लड़ सकते हैं, इससे वो लोग हर दिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाएंगे। रूमेरू पहले ही सोच रहा था अरिना में रुकीज एंड एडवेंचर आके ट्रेन कर सकते हैं एंड अगर रामेरिस इस डंजन को चलाए वो लोग जाके और भी ट्रेन कर सकते हैं एंड इसके बदले में वो लोग उनको कुछ फी भी चार्ज कर सकते हैं। क्या तुम सच में चाहते हो मैं इसको चलाऊं? हाँ, हम लोग एडवेंचर से प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके बदले में तुम्हें रहने के लिए एक जगह एंड एक जॉब मिलेगा। यही सब सुन के रामेरिस बहुत ज्यादा खुश होती है और टेम्पेस्ट पे रह सकती है एंड लेबरेंथ बनाकर उसको एक जॉब भी मिलने वाला है। इसका मतलब कोई भी मुझे अब जॉबलेस नहीं कर पाएगा। रिमोरू देख के समझ जाता है क्यों बाकी डीमन लॉर्ड्स रामेरिस का ये लेकर मजाक उड़ाते थे। इसके बाद अलाउंस के बात आए तो सारे खर्च को निकल कर वो 20% देने वाला है। इसका मतलब ये कितना हो सकता है? सोचते ही अगर हर दिन 10,000 एडवेंचर्स यहाँ पर आए तब तुम बना सकते हो 2 गोल्ड कॉइन्स। क्या सच में? क्या इतने सारे सर? रिमोरू बताता है अभी के लिए वो लोग नहीं बता सकते ये कितना ज्यादा काम करेगा, लेकिन रामेरिस और रिमोरू की कोई बात नहीं सुन रही है एंड वो अपने ही सपने की दुनिया में होती है। इतनी जल्दी भी नहीं, हमें अभी भी डिसाइड करना है कहाँ पर अरीना बनाना है। मैप को देखकर रिमोरू सोच रहा है वेस्टर्न गेट की तरफ एरिया को और भी बढ़ाने के बारे में। रामेरिस देखती है उससे टाउन में अभी भी जगह है, इसलिए पूछती है वहाँ पर असल में अभी भी रिफ्यूजीज आ रहे हैं 20 किंगडम से, वहाँ पर टेम्पररी रास्ते एंड घर बनाए हुए हैं, इसके लिए वो लोग उनको निकाल भी नहीं सकते हैं, इसलिए उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है जब तक गिल्ड कैपिटल बनाना खत्म न करे। तब तुम क्या कहते हो वो लोग आके मेरे लेवेंथ पे रही, मैं उनको एक बार में ट्रांसपोर्ट कर सकती हूँ, इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। हाँ, क्या तुम सच में सभी चीज़ों को एक बार में ट्रांसपोर्ट कर सकती हो? मुझे लगता है पहले हम लोग को उनसे परमिशन लेना चाहिए, इसके बाद मैं सारे नॉन लिविंग चीज को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकती हूँ। रिमोरू बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, इसकी मदद से वो लोग बहुत जल्दी सारे घर एंड चीज़ों को लेबरेंथ में पहुँचा सकते हैं। सच बताओ तो मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे पास कोई यूजफुल एबिलिटी होगा। तुम बड़ा मीन हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो एक लड़की को जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड थी। इसके बाद रिमोरू रामेरिस को शांत कराती है एंड पूछती है जो वो और क्या क्या कर सकती है। सारी बात सुनने के बाद रिमोरू भी सरप्राइज होता है जो रामेरिस से उसका सारा प्रॉब्लम सुलझ जाएगा। क्या तुम्हारा सच में मतलब है मैं ग्रेट हूँ ना? मैं तुम्हारे साथ हम लोग बता सकते हैं ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ रामेरिस, तुम्हें मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मेरे साथ सामने और कोई परेशानी नहीं आएगा। परेशानी? हाँ। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। ये वाला एपिसोड 13 था एंड इस सीजन 3 में भी हम लोग को 24 एपिसोड देखने मिलेंगे, इसका मतलब अभी भी बहुत सारे एपिसोड आने वाले ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक और कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर, अभी के लिए बाय।